हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 1.4 पे और क्वेश्चन नंबर है 1 कह रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें बिना एक्चुअल डिवीजन के इन सभी रेशनल नंबर में चेक करना है कि कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। पहला देखिए दिया है 17/8। तो पहले देखो ये रेशनल नंबर का आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है ना जी, इन दोनों का HCF 1 होगा, बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 8 का फैक्टर कर लेंगे, प्राइम फैक्टर। तो 8 को 2 का क्यूब कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 17/2 का क्यूब और इंटू चाहो तो 5 का पावर 0 दे सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में दिखना चाहिए, ठीक है। और पावर में क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर, तो 0 तो दे ही सकते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर है तो ये हो सकता है ना। तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग हो गया। दूसरा देखते हैं 3/8 है, तो यहाँ पे भी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में है 3/2 का क्यूब, यानी आप लिख सकते हैं 3/2 का क्यूब और इंटू में 5 का पावर 0, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। चलिए अगला देखते हैं, इसका थर्ड नंबर दिया है 29/343। तो ये कटेगा नहीं ना जी, कटेगा तो नहीं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 29 और बाई में यहाँ पर 343 को हम लोग 7 का क्यूब दे सकते हैं, तो डिनोमिनेटर में 7 आ गया, 2 और 5 ना होना चाहिए, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 4 नंबर देखते हैं, इसका क्या दिया है 13 बाई में 125। तो 13 और बाई में ये कटेगा तो नहीं ना, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये 5 का क्यूब हो जाएगा नीचे, तो आप लिख सकते हैं 13 बाई में 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 3, तो ये इसी फॉर्म में आ गया, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 1 का 5 नंबर दिया हुआ है 27/8। चलिए ये कटेगा नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म है रेशनल नंबर का, इसे 2 का क्यूब कर सकते हैं, तो नीचे 27/2 का क्यूब इंटू 5 का पावर 0 लिख सकते हैं ना जी, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में हो गया। 6 नंबर 7/8, ये भी अभी नहीं कटेगा, 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 80 का 242 22 10 to 5, यानी कि 2 का पावर 4 इंटू में 5, तो पावर में 1 है, तो इसे भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 5 का पावर 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में हो गया ये। चलिए 7 नंबर देखते हैं, इसमें 64 बाई में 445, अब तो कटेगा नहीं ना, अब 445 है, 5 से शुरू करेंगे 9 टाइम्स में, और 5 1 जा 5, 7 से 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, यानी आप लिख सकते हैं इसे 64 बाई में 5 इंटू 7 इंटू में 13, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगला देखिए है आपका 8 नंबर 6/15, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये कटेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो 2/5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और बाई में जो 5 है, इसको 2 का पावर 0 और इंटू 5 का पावर 1 नहीं लिख सकते, तो ये तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा ना जी, टर्मिनेटिंग, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, इसका 9 नंबर क्या दिया है 35/50, इसको चेक करना है। तो देखिए ये पहले ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है रेशनल नंबर का, पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं, तो कट जाएगा आपका 5 से 7 टाइम्स में, और 5 से काटेंगे तो ये 10 टाइम्स में, तो 7/10 आ गया। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 7/2 इंटू 5, तो ये आप 2 का पावर 1 5 का पावर 1 है ना जी, ये भी इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग। अगला देखते हैं इसका 10 नंबर 129 बाई में 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 5, तो ये तो सीधे दिख रहा है कि इसमें 7 भी इन्वॉल्व हो गया, 2 और 5 के अलावा 7 भी आ गया,
तो इसमें 7 भी इंक्लूड हो गया और ये एक्चुअल में स्टैंडर्ड फॉर्म में है रेशनल नंबर का, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा ना, क्योंकि ओनली 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n होना चाहिए था। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। चलिए 11 नंबर, 2 का पावर 2 इंटू 7 बाई में 5 का पावर 4 है। तो ये भी आपका देखा जाए नीचे, तो ऊपर 2 का पावर 2 है उससे कोई दिक्कत नहीं है, 7 है उससे भी कोई दिक्कत है। नीचे डिनोमिनेटर में देखो 2 का पावर 0 दे सकते हैं और 5 का पावर 4 है, तो ये भी तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, क्योंकि 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म हो गया। चलिए इसका 12 नंबर देखिए, 29 और बाई में 243 है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ही, ऊपर 29 और ये 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 से 81, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, यानी आ जाएगा यहाँ पर 3 का पावर 5। तो ये 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में नहीं है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो देखिए 17/8 है, तो आप देखो इसे 17 और बाई 2 का क्यूब कर सकते हैं। तो एक्चुअल में आपको मैंने अभी बताया था 17/2 का क्यूब इंटू 5 का पावर 0 भी तो लिख सकते हैं, ना। तो इसका मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन इसका क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। तो जब टर्मिनेटिंग हो गया तो क्या रहा कि जब टर्मिनेटिंग हो तो उसको हमें क्या करना है जी, p बाई क्यू के फॉर्म से उसे डेसिमल एक्सपेंशन में उसके चेंज कर देना है। तो चलिए अब हम लोग इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं, ठीक है। तो 17/8 को हम लिख रहे हैं 17/2 का क्यूब। तो जितना नीचे 2 का पावर होगा उतना ही 5 का भी पावर चाहिए हमें। तो एक काम करते हैं, हम नीचे 2 का क्यूब है तो 5 का क्यूब ले लेते हैं और 5 का क्यूब ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 17 और 5 का क्यूब होगा 125 और नीचे हो जाएगा 10 टू द पावर 3। तो 10 के पावर में करने के लिए ही मैंने ऐसा किया, 5 का पावर 3 नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे 10 तक पावर ही करना होगा, 2, 3, 5 जो भी हो वो करना होगा, इसलिए हम लोग उसी के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 17 में 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2125 और y में 10 का क्यूब, तो 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा कि नहीं, तो 2.125, तो बिना डिवीजन के हमने निकाल दिया। सेकंड नंबर देखिए 3/8, तो 3 और बाई में 2 का क्यूब, तो आप इसे देख सकते हैं 3/2 का क्यूब और इंटू 5 का पावर 0 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो जब टर्मिनेटिंग है तो इसे क्या करना है जी, p/q के फॉर्म में लिखना है, p/q के फॉर्म से डेसिमल एक्सपेंशन करना है। तो 3/2 का क्यूब है, हम क्या करते हैं 3, 5 का क्यूब ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर 3 इंटू में 125 और नीचे आपका होगा 10 का पावर 3। तो 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 और बाई में आपका आ जाएगा 10 का क्यूब। तो 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाता है 0.375, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर जो है दिया है 29 बाई में 343। तो 29 और बाई में 343 जो है ना ये 7 का क्यूब हो जाएगा। ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया ना, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n में नहीं है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया तो हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कह रहा है सिर्फ टर्मिनेटिंग वाले को चेंज करना है। चलिए इसका 4 नंबर देखते हैं। 13/125 स्टैंडर्ड फॉर्म है रेशनल नंबर का। 13 बाई में से 5 का क्यूब कर सकते हैं। तो 13 बाई में 2 का पावर 0 और 5 का पावर 3, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। तो जब ये टर्मिनेटिंग हो गया तो इसे क्या करना है जी, हमें डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना। तो 13/125 है इक्वल टू में 13 और बाई में 5 का क्यूब। तो एक काम कर सकते हैं, ऊपर 2 के क्यूब से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि नीचे 5 का पावर 3 है, इसलिए 2 का पावर 3 भी हमें लेना होगा ताकि ये 10 का पावर हो सके। तो 13 इंटू में 8 और बाई में 10 का क्यूब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 104 और बाई में 10 का क्यूब, 3 छोड़ के पॉइंट तो 0.104, यही आपका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 5 नंबर देखते हैं। इसका दिया है 27/8।
27 और बाई में 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो 27/2 का क्यूब और इंटू 5 का पावर 0, यानी कि 8 कैसा है, टर्मिनेटिंग है कि नहीं, बिल्कुल टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना होगा 27/8, 27 और बाई 2 का क्यूब है ना, एक काम करते हैं 27 इंटू 5 का क्यूब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 10⁻³ हो जाएगा ये, सॉरी 5 का क्यूब ना, 5 का क्यूब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ऊपर 27 इंटू में 125 और नीचे आपका 10 का क्यूब। तो 27 में 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 3375 और बाई में 10 का क्यूब। तो 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो 3.375, यही डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। चलिए इसका 6 नंबर देखते हैं, 7/80। 80 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा जी, यहाँ आ जाएगा 2 का पावर 4 और इंटू में 5। तो ये तो टर्मिनेटिंग दिख रहा है ना, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। तो जब ये टर्मिनेटिंग है तो इसे p/q से इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना। तो 7/80 है, 7 बाई में 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 1 है। तो एक काम कर सकते हैं, ऊपर 5 का क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि नीचे 5 का पावर 1 ऑलरेडी है, ताकि पावर सेम हो जाए। 2 का पावर 4 और 5 का पावर 4 यहाँ हो गया, ऊपर 7 बाई में 125 और बाई में 10 का पावर 4। तो 7 में 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 875 और बाई में 10 का पावर 4, 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, तो 0.0875 यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका हम लोग 7 नंबर, 64 बाई में 455। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, 455 को इसका प्राइम फैक्टर कर दीजिए, 455 को 5 से, 9 1 3 से, सॉरी 7 से 13, तो आ जाएगा नीचे 5 इंटू 7 इंटू 13। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया ना, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसे इसका डेसिमल एक्सपेंशन नहीं निकालेंगे। 8 नंबर, 6/15, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, काट सकते हैं 3 से, 3 2 5, 3 2 6 और 3 5 15, 2/5। तो 5 का पावर 1 है तो इंटू 2 का पावर 0 नहीं दे सकते हैं, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो जब टर्मिनेटिंग हो जाएगा तो चलिए इसे चेंज करते हैं। तो 6/15 आपका आ जाएगा, 6/15 को काटेंगे 2 और नीचे 5। तो एक काम करते हैं, नीचे एक 2 से मल्टीप्लाई और एक ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे 5 है तो ऊपर 4 हो जाएगा और नीचे 10 आ जाएगा, तो 0.4 आ जाएगा। समझ गए। 2 का 9 नंबर देखिए, यहाँ पर दिया है 35/50। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, इसे काट सकते हैं अभी, कितना से, 5 से, 7 टाइम्स में, इसको 10 टाइम्स में, तो 7 और बाई में नीचे आपका 2 इंटू में 5 हो जाएगा। तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा ना जी, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इसे इसका p/q से इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं, ठीक है। चलिए 7 10, तो 7/10 यानी कि 0.7 आ गया। चलिए अगला इसका 10 नंबर देखते हैं, 129 बाई में 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7 इंटू में 7 का पावर 5। तो ये तो 2 और 5 के अलावा इसमें 7 भी इन्वॉल्व हो गया ना, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा तो इसे p/q के फॉर्म में नहीं करना है, समझ गए। सॉरी, p/q से इसे डेसिमल एक्सपेंशन नहीं निकालना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका 11 नंबर। 11 नंबर में दिया है 2 का पावर 2 इंटू 7 और बाई में 5 का पावर 4। तो ऐसे ही दिख रहा है कि 2 का पावर 2 है इंटू 7 है, नीचे 2 का पावर 0 नहीं दे सकते हैं इंटू 5 का पावर 4, तो ये तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। तो जब ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा तो देखिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन, 2 का पावर 2 इंटू 7 बाई में 5 का पावर 4। एक काम करते हैं, 2 का पावर ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 का पावर 6 हो जाएगा और इंटू 7 बाई 2 का पावर 4 इंटू में 5 का पावर 4। तो 2 का पावर 6 जो होगा वो 64 हो जाएगा और इंटू में 7, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, आपका आ जाएगा 448
और बाई में 10 का पावर 4, तो 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए तो 0.0448 यही आपका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। अच्छा अब इसका 12 नंबर बच गया, 29 बाई में 243, तो ये तो कटेगा नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, 29 ऊपर है तो 29 प्राइम नंबर है, और नीचे आपका क्या आ जाएगा जी, तो नीचे आ जाएगा 3 का पावर 6 आ जाएगा, 5 आएगा, हाँ 5 आ जाएगा, 3 का पावर 5 आ जाएगा, तो ये 3 आ गया ना इसमें, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, समझ गए, तो इसको डेसिमल में नहीं चेंज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। अच्छा रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन नीचे गिवन है, इन ईच केस एग्जामिन वेदर दे आर रेशनल और नॉट, इसमें हमें एग्जामिन करना है कि कौन रेशनल है और कौन रेशनल नहीं है। इफ दे आर रेशनल ऑफ द फॉर्म p by q, what can be said about q, अगर वो रेशनल है तो उसके q यानी उसके अगर वो p by q के फॉर्म में होगा तो उसके डिनोमिनेटर के बारे में क्या कहेंगे। तो देखिए हम लोग कई सारी बातें हैं इसमें, पहले समझना है कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो गया या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया तो वो रेशनल नंबर होगा। अगर इरेशनल नंबर की बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। और अगर रेशनल नंबर टर्मिनेट हो जा रहा है, रेशनल ऐसा नंबर, इसमें से ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेटिंग दिखे तो वो तो रेशनल नंबर होगा और उसका डिनोमिनेटर 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में होगा, ठीक है। और वो रेशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे क्या दिखे जी, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग दिखे, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग देखें तो यहाँ कह देंगे उसका डिनोमिनेटर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में नहीं होगा। तो जैसे फर्स्ट नंबर देखिए यह टर्मिनेटिंग दिख रहा है, पॉइंट के डेसिमल के कुछ पॉइंट तक जाके कट गया है, तो इसका डिनोमिनेटर ये क्या है जी, एक रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर है और इसके q के बारे में हम कह सकते हैं कि ये q 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में होगा, है ना। इसका q जो होगा 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n में होगा, वेयर m एंड n बिलोंग्स टू नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर, ठीक है, कह सकते हैं। दूसरा ये देखिए 5.234 के ऊपर यहां बार दे दिया, तो ये तो रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, तो ये भी रेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम लोग इसके q की बात करें तो ये q नॉट इक्वल टू 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में होगा, वेयर m एंड n आर नॉन निगेटिव इंटीजर, समझ गए। यहां देखिए डेसिमल के कुछ प्लेस तक जाके कट गया है, तो ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है और इसका q जो होगा इक्वल होगा 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, वेयर m एंड n आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स। 4 नंबर देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है ना, ये रिपीटिंग है, तो ये भी रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन इसका q नॉट इक्वल टू होगा 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, वेयर m एंड n आर नॉन निगेटिव इंटीजर। चलिए अब इसका 5 नंबर ध्यान दीजिए। 5 नंबर देखिए, ये देखिए 1 2 है, फिर 1 0, 1 2 है, 0 0, 1 2 है, 0 0, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो जब ये इरेशनल नंबर हो जाएगा तो इसके डिनोमिनेटर के बारे में कुछ हम लोग कहने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, हमें केवल रेशनल में बताना था, सिर्फ रेशनल में। चलिए अगला इसका 6 नंबर देखिए, ये देखिए टर्मिनेटिंग है ना, तो ये भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। अरे ये रेशनल नंबर जब है तो इसका q क्या है, जब टर्मिनेटिंग है तो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म होगा, वेयर m एंड n आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स। अच्छा यहाँ पे देखिए इसको 3 के बाद 1 है, फिर डबल 3 है, फिर ट्रिपल, देख रहे हैं ना, फिर एक 1 है, फिर डबल 3 है, फिर 1 है, फिर ट्रिपल 3 हो जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, समझ गया। अच्छा 8 नंबर देखिए, ये भी देखिए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है ना जी,
तो ये भी इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है, समझ गए। यहां पे देखिए ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो ये भी आपका इरेशनल नंबर है, इरेशनल है, इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसलिए इरेशनल नंबर है। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर इसका 10 नंबर। 10 नंबर की यहाँ बात करें तो देखो 7 के बाद यहाँ 3 है, 0 के बाद यहाँ 5 है, यहाँ 0 के बाद 8 हो जा रहा है, देख रहे हो ना, 0 के बाद 5 है, यहाँ 0 के बाद, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये भी इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा अगला देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए 11 नंबर, यहाँ ध्यान दीजिएगा 2.645713 ऐसे दिया है, तो इसके बाद ये नहीं कह रहा है कि यही डिजिट फिर रिपीट हो रहा है चाहे कुछ भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आगे डिजिट दिया रहता तो हम इस पे डिस्कस करते हैं। तो ये आपका नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसलिए इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 के बाद 8 के बाद 2 है, 8 के बाद यहाँ 4 आ जा रहा है ना, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये भी इरेशनल नंबर है। तो 12 नंबर भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो क्लियर है, यहाँ से एक्सरसाइज आपका ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे।